फिर देखें ना, अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी नजर आई, और तहरीक लबैक पाकिस्तान देखें ना, अब रिप्लेसमेंट तो नहीं है। ये बड़ी अहम खबर आपको दे रहा हूँ। खबर ये है कि जो ही चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद फौरी तौर पर पैमरा ने जो कवरेज पे पाबंदी लगाई हुई थी, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर, हाफिज साहब हुसैन रिजवी और उनकी जमात के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कवरेज पर पाबंदी थी, और उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान यानी वजारत दाखिला का और उनकी कमेटी का बाकायदा ये जून के मिड के अंदर ये एग्रीमेंट भी हो गया। लेकिन पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के अचानक बाद एक लेटर जारी कर दिया कि 21 जून को मीटिंग मिनट्स हुए, और उसमें चूंकि जो एग्रीमेंट हुआ था तहरीक लबैक पाकिस्तान का और जो वजारत दाखिला का, तो इस बुनियाद पर जो 21 और 22 के अंदर जो हमने बैन के हवाले से, पाबंदी के हवाले से नोटिफिकेशन लगाए थे, किए थे उनके ऊपर, वो हम वापस लेते हैं, और मजाज अथॉरिटी चेयरमैन पैमरा की वजह से। मुझे ये बताएं, क्या कहीं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है वो इस वैक्यूम को पुर करने के लिए, इस खला को पुर करने के लिए, क्या पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं मुतबादल तो नहीं बन के आ रही? साहब, एक तो है उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उनका सोशल मीडिया मजबूत है, ग्राउंड लेवल पे उनके जो उनके वोटर्स हैं वो काफी मजबूत हैं। 9 मई के बाद उन्होंने देखा पीटीआई के वोटर टूटे हैं, लेकिन जो उन पे स्ट्राइक की गई थी इमरान जो पीटीआई के दौर में, तो उनके वोटर नहीं टूटे, खड़े हैं साथ जमात के। देखिए, आप एक और बड़ा फैक्ट है, नाज़रीन को शायद नहीं पता, 2018 के जो इंतखाबात थे पंजाब की, अगर हम बात कर लें, तो तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी तहरीक लबैक पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के बाद तीसरी बड़ी पार्टी, पीपल्स पार्टी तो बहुत नीचे सी वोटों के हिसाब से। तो अब मामला ये, उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में अभी नहीं थे, बिल्कुल थे ही नहीं। अभी जो पाकिस्तान बचाओ ने मार्च किया है, उसमें जिस तरीके से उन्होंने इंतखाबी मुहिम का यानी किया है, जिस तरीके से वार्म वेलकम किया गया है, वो मोटरवे से, जीटी रोड से और मुख्तलिफ जो पगडंडियों से, छोटे रास्तों से, लिंक रोड से, कस्बों में, शहरों में, छोटे शहरों में, देहातों में, करिया करिया, गली गली, नगर नगर वो जिस तरह आए हैं, और जिस तरह लोगों ने उनको रिसेप्शन की है, और जिस तरीके से उनका एक बयानिया है, बयानिया क्या है कि पेट्रोल सस्ता करो, ठीक है, आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाओ, और जो ब्लास्फेमी के वाले से उनका एक स्टांस है, जारी बात है, वो उन्होंने कहा उनके जो खिलाफ है दहशतगर्दी, इन सारी दहशतगर्दी के अदालतों में 295 के साथ सी के साथ वो भी लगाई जाए। अथॉरिटी जो है काउंटर जो ब्लास्फेमी के वाले से उसके क़याम की बात हुई, और फिर जो आवाम को रिलीफ दिया जाए, सस्ती जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो महंगाई के अंदर कमी की जाए। तो ये उन्होंने बड़े चीजें, अवामी फैसले, कोई इंतहा पसंदी की बात नहीं की, कोई फिरका वरीयत की बात नहीं की, और उस पे इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो एक्सेप्टेबल भी हैं, और ये बैन भी उनसे उठ गया है। तो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नई पार्टी है, स्ट्रीट पावर टीएलपी के पास है, उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, लेकिन उनके पास विजडम है, मैनेजमेंट है, और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है। अलीम खान जो है वो भी आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब कारपोरेट हैं दोनों, और साथ पॉलिटिशियन भी हैं, और पीटीआई की बुनियाद दाग बेल डाली, और सारा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी ज्वाइनिंग करवाना, पटके डलवाना, जहाज भगाना, इन्वेस्टमेंट करना, एटीएम्स के ताने सहना। तो अब ये है कि अगर ये दो पार्टियां मिल जाती, क्योंकि एक अटेम्प्ट हुई है तहरीक लबैक पाकिस्तान को, राना सनाउल और कुछ लोगों ने कोशिश की कि ये सीट एडजस्टमेंट, तो लादा वो नहीं हो सकी। उन्होंने कहा हम किस तरह का, हमारा तो बयान ही खत्म हो जाएगा, तो बयान है ना, मर जाएंगे, उसके बाद दूसरा आ गया कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके साथ, इसलिए कि पीटीआई के दौर में उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, उनको 4 शेड्यूल में डाला गया, उनको पाबंदी सलासल किया गया। तो हाफिज साहब हुसैन रिजवी साहब या उनकी जो जमात है, वो मुल्क भर के अंदर, आपको पता है ये ऐसा मामला है कि पीटीआई के पास भी 2 कार्ड थे, एक मजहब कार्ड था, इस्लामिक टच की जो बात होती है, और दूसरा उनके पास अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी तो वो कर नहीं सके, बल्कि अपनी उनकी शुरू हो गई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मजहब जो कार्ड है वो, उसकी अगर बात की जाए तो उसकी फिर तो टीएलपी के पास उससे बड़ा कार्ड है फिर, तो और फिर ये इनका जो सेक्ट है वो भी उसका एक बहुत बड़ा, के बजाय उलमा और मुफ्तियान की बड़ी तादाद तो इसमें अब देखें ना, इनके जो उम्मीदवार हैं पहले कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में नहीं भी थे, तो उनके वोट की जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे तो बिलावल के वजारत उज़्मा के किए जा रहे हैं, लेकिन आगे वोट बैंक क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो डायनामिक्स डिफरेंट है। और पीडीएम जो है उसका खेल भी खत्म होता है, नून लीग के हवाले से धड़ेबंदियां और सारे मामला आ रहे हैं।